बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। आज की वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ, ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन लोगों का नफ्स जो है बिल्कुल डैमेज हो गया है। डैमेज होने की बहुत सारी वजूहत है, वो पहले भी मैं अपनी बहुत सारी वीडियो है जी बता चुका हूँ कि नफ्स जो आपका है वो डैमेज कैसे हो जाता है, बिल्कुल ही बेकार, बिल्कुल ही ख़त्म कैसे हो जाता है, उसके क्या रीज़न होते हैं, किस वजह से वो ऐसे होता है। वो अभी आजकल तो वैसे ही बताने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को जिस चीज़ का इल्म है, लेकिन उसके बावजूद लोग ऐसे काम करते हैं और अपने नफ्स को बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ जो आज का नुस्खा जो मैं शेयर करूँगा ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका आज मैं आपको बताऊँगा ऑयल में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका अगर आप तेल बनाना चाहते हैं, कोई तालाब बनाना चाहते हैं, उसको तेल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, चीज़ों में डाला जाता है और उसका ख़ास तौर पर कुश्ता जहाद बनता है, कुश्ता जमाल गोटा बनता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जिसमें ये डाला जाता है, इसको जमाल गोटा बोलते हैं। तो इसका क्रिस्टन ऑयल यानी कि तेल दूसरा भी बनाया जाता है, कंपनी में बना के तेल सेल करती है, क्रिस्टन ऑयल इसको बोलते हैं। तो इसको करना आपने क्या है कि जमाल गोटा आपने ले लेना है। तिब्बी की ज़ुबान में इसको जमाल गोटा ही बोला जाता है, वैसे तो इसके हर ज़ुबान में अब नाम है, तो इसलिए इसको मैं आप लोगों को सिर्फ आसानी के लिए अपनी ही ज़ुबान में इसका नाम बता रहा हूँ क्योंकि यही नाम चलता है। आप किसी भी जगह से लेंगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। करना आपने क्या है कि आपने जमाल गोटा लेना है। इसके ये होता क्या है, जैसे दूसरे खुश्क मेवे होते हैं, जैसे काजू होता है, बादाम होते हैं, उनके अंदर से जो निकल जाते हैं, ये भी जैसे कह लो कि जमाल तुख्म जमाल भी इसे बोल सकते हैं, तुख्म जमाल गोटा, क्योंकि ये उसका तुख्म यानी कि अंदर का जिसका बीज है हमने वो लेना है। इसकी पिक्चर स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये जमाल गोटा है, इसका हमने अंदर से बीज निकाल लेना है। वो बीज लेके हमने करना क्या है कि 3 से 4 बीज ले लें। मसलन 3 बीज ले लेते हैं। आप ये एक दिन के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक दिन अगर आप लगाते हैं तो, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ आप इसको बना के रख लें तो आप इसको फिर इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर है। डेली बनाने से, रोज़ बनाने से अच्छा है कि एक दिन इसको बना लें। आपने इसके 7 से 8 बीज जो है ना अंदर के इसके दाने हैं वो निकाल लेने हैं। 7 से 8, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 से 8 जो इसके जमाल गोटा के आपने पीस लेने हैं और उसके अंदर से उनका बीज निकाल लेना है। उनको अच्छे से पीस लेना है, उनका अच्छे से पाउडर बना लेना, खरल कर लेना। कोशिश करेंगे बिल्कुल सफ़ूफ बन जाए। जब ये सफ़ूफ बन जाए, इसके अंदर आपने जैतून का तेल अगर आपके पास है या फिर तिलों का तेल अगर आपके पास है, इन दोनों में से कोई भी एक तेल ले लेना है। दोनों तेल इसके अंदर ऐड नहीं करने, इनमें से कोई एक तेल लेना है। उसके 2 से 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच, अब 3 चम्मच उसके लेके उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके किसी भी चीज़ में आप उसको सेव करके रख लें अपने पास। बाद में उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने रात को सोने से पहले उसके नफ्स के अपने को ऊपर आगे वाला और पीछे वाला हिस्सा छोड़ के बिल्कुल सेंटर में इसके लगाना है। सेंटर में इसके आपने लगा के हल्का हल्का दोनों साइडों, मसाज नहीं करना, सेंटर में लगाना है, साइडों पे लगाना है और नीचे नहीं लगाना। साइडों पे 3 जगह पे, ऊपर और दोनों साइडों पे आपने इसका हल्का हल्का सा लगा के ऊपर आप इसके कोई भी कपड़ा वगैरह, कोई भी ये शापर वगैरह कुछ भी इसके ऊपर लपेट लें कि आपका जो है वो इसको हवा ना लगे, तो कपड़ों को ना लगे। इसके ऊपर वो लपेटने के बाद कोई भी चीज़ इसके ऊपर आप लपेट लें। उसके बाद आपने करना क्या है कि कपड़ा ले लेना है। उसको कपड़ा ले जाए, रुई थोड़ी सी लेके कपड़े के अंदर डाल के उसको इतना मोटा सा बना ले जैसे हम टकोर देने के लिए किसी चीज़ को बनाते हैं, वो बना के उसको हल्का सा सेक दें आग के ऊपर। बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा, नीम गर्म सा जैसे बोल लो, बिल्कुल हल्का सा गर्म उसको करना है आपने। और नफ्स की साइडों पे और उसके ऊपर हल्की हल्की टकोर करनी है आपने, मालिश नहीं करनी, सिर्फ आपने उसकी हल्की हल्की टकोर करनी है। टकोर करने के बाद आपने उसको तकरीबन 1 से 2 मिनट उसकी टकोर करें। ज़्यादा टकोर भी नहीं करने का, बहुत ज़्यादा नफ्स को गर्म कर दें। जो उसके अंदर आपने वो तेल लगाया बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाए, ऐसे नहीं करना, बस हल्की हल्की टकोर करनी है उसकी। 1 से 2 मिनट टकोर करें। उसके बाद ऊपर आपको कपड़ा वगैरह उसके लगा के लपेट लें ऊपर कपड़ा। पहले उसके ऊपर अपने कीस वगैरह को डाल लेना है, बाद में उसके ऊपर अपने टकोर करनी है। उसके बाद आप उसका कपड़ा लपेट लेना है। कपड़ा लपेट के आराम से सो जाएँ, सुबह उठ कर उसको क्लीन कर लें। ये इस्तेमाल करें, सिर्फ ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना, 1 हफ़्ता सिर्फ आप इसको इस्तेमाल करें, बस 1 हफ़्ते ज़्यादा इसको इस्तेमाल मत करें। तो नफ्स जो है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसकी जो नाड़ें डैमेज हो गई हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो नफ्स का जो आपका हार्डनेस का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। तो अगर आपका टाइमिंग का मसला है तो वो उसके लिए तो आपको कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने की खानी पड़ेगी। ये तेल जो है वो आपकी टाइमिंग के लिए कोई फ़ायदा नहीं देगा, सिर्फ वो आपके नफ्स में जो सख्ती का मसला है, जो नाड़ें उसकी डैमेज हो गई हैं, उनके लिए मुफीद है, जो फ़ायदेमंद है। तो उसके पे आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
इसको 1 हफ़्ते ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये जो जमाल गोटा है ये एक बोलो तो केमिकल के तौर पे ये केमिकल है, ये एक इसका यानी कि जहर ही होता है ये किस्म का। इसको लंबा इस्तेमाल करेंगे तो आपके नफ्स के ऊपर दाने भी निकल सकते हैं। कुछ लोगों के नफ्स के ऊपर दाने पहले भी निकल आते हैं, तो जब दाने निकल आए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। उसका भी एक आसान सा और बेहतरीन सा हल है। देसी घी ले लें या फिर मक्खन वगैरह पड़ा है तो मक्खन ले लें, वो आपने इसको नफ्स के ऊपर लगा लेना है। जब आपके दाने निकल आते हैं तो हल्का हल्का सा रात को लगा के सो जाएं। 2 दिन आप लगाएंगे तो जो आपके दाने हैं वो आस्ता आस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद आपका नफ्स जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप हम मिस्त्री कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करने का फ़ायदा आप लोगों को तब भी होता है जब आप ऐसे काम छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसे काम भी साथ जारी रखते हैं और साथ मेडिसिन या तलाब वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए इन चीज़ों से अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो पहले अपने नफ्स को कंट्रोल करना सीखें, काबू में रखना सीखें। इन चीज़ों से बचें। इन चीज़ों से बचने का सबसे आसान हल, जो बेहतरीन हल है, वो ये है कि बंदा नमाज़ पढ़े। तो नमाज़ पढ़ने से ये होता है कि बंदे का जो ज़हन है वो तकरीबन साफ़ रहता है। आस्ता आस्ता जब रूटीन बनती है नमाज़ पढ़ने की तो बंदा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ऐसी चीज़ों की तरफ बंदे का ज़हन जो है माइल नहीं होता। तो अपने आप को साफ़ रखें, थोड़ा सा ज़हन अपने को साफ़ रखें, कुरान पाक की तिलावत किया करें। तो इससे ये होता है कि आपका जो ज़हन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता। और बुराई से बचने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर आजकल का जो चल रहा है कि इंटरनेट हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसमें इंटरनेट में हम अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं। अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करने के बजाय गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने का सबसे आसान हल ये है कि आप नेट यूज़ करते हैं तो उसमें अच्छी चीज़ें ही रिसर्च करें, बुरी चीज़ों की तरफ मत जाएं और अपने आप को थोड़ा सा दीन की तरफ भी लेके जाएं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो नफ्स पे कंट्रोल करना है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे आपके नफ्स को आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आप बुराई से बचते हैं, आपके नफ्स को कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी, आप हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों पर भी गौर किया करें। खाली मेडिसिन पे या तलाव वगैरह पे ही ना जोर दिया करें कि वही इस्तेमाल करें और हमारा जो नफ्स है वो ठीक हो जाए। बुराई को छोड़ देते हैं जब आप, तो आधा मसला आपका तब हल हो जाता है। सिर्फ आधा मसला रह जाता है, वो आप फिर मेडिसिन से या तलाव वगैरह से अपना मसले को हल कर सकते हैं और आप बिल्कुल 100% फिट हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।